पाक बहरिया का जहाज युमामा का बुखीरा अरब में कामयाब इंसदाद मनशियात ऑपरेशन 1500 किलोग्राम मनशियात जब्त कर ली गई। जब्त मनशियात की कीमत 30 लाख अमरीकी डॉलर है। कराची में सिंधी सकाफत डे पर रैली, FTC मकाम पर रैली के शुरकार पुलिस में झड़प, हवाई फायरिंग और शेलिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन ने पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। फुटेज मंजर आम पर आ गए। वीडियो में नामालूम अफराद के चेहरे देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान जिम्मेदार रियासत है, तमाम इदारे मुल्की सलामती के अहम सतून हैं। बानी पीटीआई जहनी मरीज हैं, अपने दौर में भारत पर हमले की जुर्रत तक न की और फौज पर इल्जामात लगाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा पेशावर में बुज़दार प्लस हुकूमत का जलसा अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय इश्तियाल अंगेज बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर खारजा के बयान पर शदीद रद्द अमल। ताहिर हुसैन इंदराबी कहती हैं भारत हमारी मुसल्लह अफ़वाज से मुतल्लिक बयानात के बजाय अपने पुरतशद्दुद हिंदुत्व नजरिए का जायजा ले। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, तमाम इदारे मुल्क की सलामती के अहम सतून है। पाकिस्तान कौमी मुफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद और पुरअज़म है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना तबसरों को यकसर मुस्तरद करती हैं। पाकिस्तान बकाए बाहिमी मुकालमे और सफारतकारी पर यकीन रखता है। भारतीय मुनज़्ज़म मुहिम का मकसद दरअसल खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना है। दुश्मनों के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान की जिला कल्लात में ऑपरेशन। फानी के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की पजीराई, कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। 8 से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। ज़राए के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को EFF मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। हुकूमत शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के लिए कोशां। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। बरतानवी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का मामला ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर दाखिला ने 2 रोज़ पहले बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में मामला उठाया था। दोनों अफराद की हवालगी के लिए दस्तावेजात भी बरतानिया के हवाले की थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL के रोड शो में शिरकत करेंगे। तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? तुम समझते क्या हो अपने आप को? इसको देखें, ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है। बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। पाक फौज की साख और रियासती इदारों पर मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ DG ISPR का गैर मुतसलसल मौक़िफ़। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा एक शख्स मुसलसल रियासती इदारों और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन क़ुव्वतों के मफाद में प्रोपेगेंडा चला रहा है। उसकी गुफ्तगू में फ्रस्ट्रेशन
इश्तियाल और ज़ाती नफरत वाज़ेह है। इसके ज़हनी रवैये और गैर जिम्मेदाराना सियासत को जाहिर करती है। बार बार मुल्क दुश्मन शेख मुजीबुर रहमान को मिसाल बनाकर इसके अफकार को फ़रोग देता रहा। सियासी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत के खदशात वाज़ेह हैं। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी का कहना है मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान धरनों की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल बोले, तहरीक इंसाफ की क़यादत फौज की किरदार कुशी कर रही है। पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने में फौज का बड़ा किरदार है। फारूक सत्तार कहते हैं वज़ीर आला KP फौज के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। KP में PTI की बदतरीन हुकूमत रही। मुल्क की तामीर और तरक्की हमारा शेवा है। हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी है। अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा नून लीग की क़यादत अवामी खिदमत के लिए मसरूफ है। इंतखाबी मुहिम में आवाम से किए गए वादे पूरे हुए। उधर वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। PTI का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। KP में गवर्नर राज लगना है या नहीं, फैसला बाद में होगा। 2018 में कलअदम TTP की तरह बलूचिस्तान के दहशत गर्दों को भी जेलों से छोड़कर दोबारा बसाया गया। वो दहशत गर्द आज भी रियासत से लड़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मासूम लोगों का खून बहा रहे हैं। क्या दहशत गर्दों को खुश करने की पॉलिसी काबिल माफ़ी है? रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। सुहेल आफरीदी का ओहदा उन्हें इजाज़त नहीं देता कि इस बयानी का हिस्सा बने। एहतजाज छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को रिलीफ दें। खुद को मकबूल लीडर कहने वाले के अपने बेटे लंदन में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने हम सियासी अमूर के हवाले से गाइडलाइंस दी। माशी आशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात जाती उम्रा में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के M2 रावी टोल प्लाजा रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का दौरा। हुकाम के रिवर ट्रेनिंग वर्क्स प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने रूटा पैकेज 16 रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पर काम का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की रावी सिटी में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर के खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, आपने आज़ाद सेनेटर की PTI में शमूलियत की दरख्वास्त की। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़ेर अल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर पर PTI ने रखा है। आपको बतौर चेयरमैन PTI तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपको कोई कानूनी हक हासिल नहीं। शहबाज शरीफ के दौर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली सतिया में जलसे से खिताब, कहा 2018 में फितना फसाद फैलाने वाले लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए। PTI ने अवाम के साथ झूठ फ्रॉड किया। लोगों की इज्जतें उछालने वाले आज अपने अंजाम को पहुंच चुके। मरियम औरंगजेब का अगला जलसा कहूटा में करने का ऐलान। परफॉर्मेंस में हमारा मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, सिंध का मुकाबला पूरी दुनिया से है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडवाला यार्ड में खुली कचहरी से खिताब, कहा दुनिया का सबसे महंगा इलाज सिंध हुकूमत मुफ्त फराहम कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नए घरों की तामीर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है।
सिंध हुकूमत किसानों पर 56 अरब रुपए खर्च कर रही है। टंडुवाला यार्ड से हैदराबाद तक पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बेहतरी मुमकिन नहीं। शाहिद खखान अब्बासी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। आइन में तरमीम अवामी राय और मुफाद में होनी चाहिए। इंडोनेशिया के सदर कल 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की क़याम की 75वीं सालगिरह के मौके पर हो रहा है। इंडोनेशिया से आखिरी सदारती दौरा सदर ने 2018 में किया था। इसराइल के अमन मुआहदे के बावजूद गजा पर हमले जारी। सहूनी फौज ने मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जंगबंदी के बाद से अब तक 367 फलस्तीनी शहीद हो चुके। कतर और मिस्र का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, जंगबंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। दुनिया भर में 79 फलस्तीनियों के साथ इजहार एकजहती के लिए मुजाहरे। बेल्जियम में सैकड़ों अफराद की फलस्तीनी झंडे उठाकर एहतजाजी रैली। जर्मनी की सड़कें भी फ्री फलस्तीन की आवाज़ों से गूंज उठी। बरतानिया में भी सैकड़ों तलबा यूनिवर्सिटी में जमा हुए। हुकूमत से इसराइल को असलहा फरोख्त करने पर पाबंदी का मुतालबा। तल अवीव में सैकड़ों इसराइली एक बार फिर नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। हमास इसराइल के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत तौर पर तैयार। सीनियर हमास रहनुमा खलील उल हैया का कहना है, हथियार गजा का इंतजाम संभालने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करेंगे। इसराइल गजा पर कब्जा ख़त्म करे तो हथियार फेंक देंगे। हथियार कब्जे और जारियत की वजह से हैं। सरहदों की निगरानी और जंगबंदी यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं। खित्ते के साथ मौसर राबते और शमूलियत के बगैर अमन मुमकिन नहीं। अमरीकी दरख्वास्त पर कतर ने हमास से बातचीत शुरू कर दी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी ने दोहा फोरम से खिताब किया। कहा, गैर रियासती गिरोहों से बात नहीं करेंगे तो मसाइल का हल कैसे निकलेगा। इसी राबते ने कई जंगबंदियों को मुमकिन बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के 4 ओहदेदारों पर माली और सफरी पाबंदियां। मोहम्मद खालिद नफी, मोहम्मद नदीम अब्दुल हकीम और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल। ऑस्ट्रेलिया की वजीर खारजा पेनी वोंग का कहना है कि ये अफगान ओहदेदार खवातीन के खिलाफ मजालिम में मुलविस हैं। यूनान के करीब कश्ती से 17 तारिकीन वतन की लाशें मिली हैं। यूनान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक कश्ती में 2 अफराद जिंदा भी पाए गए। हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। एबटाबाद में DHQ अस्पताल की लेडी डॉक्टर अगवा डॉक्टर बर्ता के वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस का एक्शन। खातून की करीबी सहेली और इसके खावंद को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर ने सोना अपनी सहेली के पास अमानतन रखा था। सादिकाबाद में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। फायरिंग करके मियाँ बीवी और सास को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मकतूलीन में फरजाना बीबी, खुर्शीदा बीबी और शुबान शामिल। कराची में आई चंद्रीगढ़ रोड पर गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स मौके पर दम तोड़ गया, दूसरा जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में जाम बहक हो गया। शीजावतनी में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जाम बहक। तीनों मोटरसाइकिल सवार शीजावतनी शहर की तरफ आ रहे थे। जाम बहक अफराद की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से कतरी कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक कतर दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बरादराना ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के मौके पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध का कतर की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पैसे हमारे, काम हमारा और तख्ती वो लगा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की नाम लिए बगैर जमात इस्लामी पर तनकीद। कहते हैं शराए नूर हमने बनाई, बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी का लगा हुआ था। मेयर कराची ने ओल्ड सिटी एरिया में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। सिंध में जागीरदारी निज़ाम है, पीपल्स पार्टी ने कब्जा कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का लाहौर में खिताब, कहा पंजाब का बल्दियाती एक्ट भी एक तरह से काला कानून है। उधर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का कहना है पीपल्स पार्टी की 17 साल की करप्शन ने शहर को तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को ही सियासत समझ लिया। सिंध हुकूमत की कोशिशों से हादसात में 50% कमी आई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, ये कभी कहती हैं मैनहोल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करती हैं 35,000 मैनहोल के कवर हमने लगाए। T20 वर्ल्ड कप से पहले कौमी टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान। मुस्तरद कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप से कबल कप्तान समेत किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। वर्ल्ड कप से कबल 6 मैचेस हैं जिनमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देना होगी। सलमान अली आगा का वर्ल्ड कप की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दूसरा टेस्ट भी मेजबान ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 65 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 334, दूसरे में 241 रन पर आउट। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड पर 2-0 की बर्तरी हासिल। भारत में फ्लाइट ऑपरेशन मफलूज, नौजवान भारतीय क्रिकेटर सख्त परेशान। भारत में अंडर 19 और अंडर 16 टूर्नामेंट जारी। मैच पीर से मुख्तलिफ मकामात पर खेले जाएंगे। फ्लाइट्स मंसूख होने से खिलाड़ी फंस कर रह गए। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बनीन में फ़ौज की बगावत। फ़ौजियों के ग्रुप ने हुकूमत तहलील कराने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक 2016 से बरसर इक़्तिदार सदर की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। इंडोनेशिया में समुद्री तूफान की तबाहकारियां, बारिश और सैलाब से हलाकतों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। सैकड़ों अफराद लापता, 1 लाख से ज्यादा घर तबाह, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। भारतीय इंतहा पसंदों का मुस्लिम दुश्मन नजरिया अपनी मौत आप मरने लगा। मगरबी बंगाल में नई बाबरी मस्जिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। MLA हुमायूं कबीर ने मस्जिद की तामीर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में हजारों अफराद शरीक हुए। कई लोग अपने साथ ईंटें भी उठा कर लाए। सिंधी सकाफत का दिन आज। बच्चों और बड़ों में जोश व खरोश। सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी, तकारीब, टैबलोस और नुमाइश से सिंधी सकाफत को उजागर किया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में रैलीज का तमाम इलाकाई धुनों से सकाफत से मोहब्बत का इजहार। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर खुसूसी पैगाम, जिसमें कहा कि सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक की वारिस है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। हमने माजी को जिंदा रखा है, यही सिंध की शान है।
कराची की शाहराह फैसल पर रैली, शुरका का मुतबादिल रास्ते से जाने से इनकार, पुलिस और शुरका की रैली में तकरार, मुश्तल मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव, शीशे टूट गए। 35वीं नेशनल गेम्स शूटिंग बॉल टूर्नामेंट में पाकिस्तान आर्मी ने 8 मेडल्स अपने नाम कर लिए। नेवी शूटर्स ने 10 मीटर एयर पिस्टल में नया रिकॉर्ड बनाया। नेवी ने 1721 स्कोर के साथ आर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा। पीएएफ ने 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। कराची में यहाँ मोटर क्रॉस रैली का शानदार आगाज। चीनी रेसर डेविड क्यू समेत 50 से ज्यादा ड्राइवर्स इन एक्शन। ट्रैक 1.2 किलोमीटर तवील, स्टॉक की 4, प्रिपेयर्ड की 3 और इलेक्ट्रिक कार कैटेगरी इवेंट में शामिल। रू की कैटेगरी मुतारिफ, नए और पुरजोश रेसर्स की शिरकत। विनर्स को कीमती गाड़ी इनाम में दी जाएगी। और दिल पाकिस्तान कहने वाले जुनैद जमशेद आज भी दिलों में जिंदा। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। आज के दिन हवेलियां तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए थे।